जरा सोचिए, सीमा हैदर का मामला प्रेम कहानी बनकर लोगों की निगाहों में आया और चर्चाओं में रहा। लेकिन असलियत यह है कि वो केस हमारी सीमाओं की कमजोरी का आईना था। और अब तीन तीन पाकिस्तानी आतंकी उसी रास्ते से बिहार पहुंच जाते हैं, तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि क्या हमारी एजेंसियां सिर्फ मामले के बाद जागती है? क्या हमारी सरकारें सिर्फ बयानबाजी और हाई अलर्ट तक सीमित है? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? बार बार एक ही गलती, बार बार नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ, और हर बार बस यही सुनने को मिलता है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चेकिंग बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतिहास गवाह है कि 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, या फिर 2013 में याशीन भटकल की गिरफ्तारी हो, या फिर 2016 का नागरत्ता कैंप, हमारा अधिकार मामलों का नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल हुआ था, तो फिर स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? सरकार से मेरे सीधे सवाल है, अगर नेपाल बॉर्डर इतना कमजोर है तो इसे मॉनिटरिंग करने के लिए हाई टेक सिस्टम क्यों नहीं लगाया जाता है? क्यों हर बार मामला सामने आने के बाद अलर्ट जारी किए जाते हैं? क्या सिर्फ सीमावर्ती जिलों में ही गाड़ियों की चेकिंग करना काफी होता है? और सबसे बड़ा सवाल, कल यही आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम दे देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार या फिर एजेंसियां, या फिर हमेशा की तरह अनजाने हालात कहकर मामले को दबा दिया जाएगा? रिपोर्टर्स के मुताबिक इन आतंकियों की पहचान भी सामने आ चुकी है। पहला हसनैन अली, रावलपिंडी निवासी; दूसरा आदिल हुसैन, उमरकोट निवासी; तीसरा मोहम्मद उस्मान, बहावलपुर निवासी। बताया जा रहा है कि ये तीनों अगस्त के दूसरे हफ्ते में नेपाल के काठमांडू पहुंचे और उसके बाद पिछले हफ्ते अररिया के रास्ते बिहार में दाखिल हुए। और आपको याद होगा, सीमा हैदर का केस में भी वो काठमांडू होते हुए भारत आई थी। फर्क बस इतना है कि सीमा यहाँ प्यार के नाम पर आई थी और ये तीनों बारूद के इरादों से आए हैं। पुलिस ने इन आतंकियों की जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी की है। अब सवाल यह है कि अगर ये आतंकी अररिया के रास्ते इतनी आसानी से बिहार में दाखिल हो गए, तो सीमा सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई है? अगर नेपाल से किसी भी पाकिस्तानी का भारत आना इतना आसान है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्योंकि ये कोई एक मामले ऐसे नहीं है जिन्होंने नेपाल से भारत में प्रवेश किया हो। इससे पहले 2009 में भी भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था कि 6 महीनों से कम 16 आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हुए थे और कश्मीर पहुंचे थे। इसका संबंध मुख्य रूप से पाकिस्तान स्थित संगठनों से था। इस खुलासे ने दिखाया कि नेपाल बॉर्डर आतंकियों के लिए कितना आसान रास्ता है। इतना ही नहीं, 2006 का मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट भी आपको याद होगा, जिसमें 209 मौतें और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने माना था कि कुछ आरोपियों ने नेपाल सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को बताया गया था। ये कोई एक दो मामले नहीं है जिन्होंने भारत की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि 2013 में भी याशीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन का सह संस्थापक और कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, अगस्त 2013 को नेपाल से भारत में दाखिल हुआ था और बिहार पुलिस और एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था। 2016 में जम्मू के नागरत्ता कैंप और आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। जांच में सामने आया कि एक आरोपी मुनीर उल अहसन कादरी पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते भारत आया था। 2020 में दिल्ली में 3 आईएसआईएस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसमें खुलासा हुआ था कि वो भी नेपाल में ठहरे थे और वहीं से भारत में प्रवेश की योजना बना रहे थे। नेपाल का इस्तेमाल उन्होंने बेस की तरह किया ताकि आसानी से भारत आ जा सके। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक ही रास्ते से आतंकी बार बार भारत आ रहा है, तो ये कितना सही और कितना गलत है। अब जरा बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इन आतंकियों के पासपोर्ट डिटेल सभी सीमावर्ती जिलों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में भेज दिए हैं।
पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बयान दिया है कि हमें खुफिया एजेंसियों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं और उसी आधार पर हम हाई अलर्ट पर हैं। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की कड़ी चेकिंग हो रही है, सभी पुलिस थानों की सतर्क दिया गया है। उन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि अगर किसी को इस संदिग्ध आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब जरा उन जगहों की बात करते हैं जहां सुरक्षा भी मजबूत कर दी गई है। महाबोधि मंदिर बोध गया, विश्व शांति स्तूप राजगीर, महावीर मंदिर पटना और तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना, ये वो स्थान है जहां विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। इसी वजह से पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, होटल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यहाँ तक कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस पूरे मामले को देखते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने साफ कहा है कि पूरे जिले में सामान्य अलर्ट जारी किया गया है। जिला पुलिस और बिहार पुलिस की सभी शाखाओं को निर्देश दिया गया है कि गश्त और तलाशी अभियान तेज कर दे और राष्ट्र विरोधी तत्वों के हर कोशिश को नाकाम किया जाए। राज्य में सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई है, पूरा बिहार अलर्ट पर है। पुलिस और एजेंसियां हर कदम पर सर्च और चेकिंग कर रही हैं, लेकिन जब जब पाकिस्तान से कोई शख्स नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होता है, चाहे वो सीमा हैदर जैसी आम महिला हो या फिर आतंकी संगठन का सदस्य, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। एक सवाल मेरा जनता से भी, क्या सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना काफी है? क्या हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है कि हम संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को पहुंचाएं? लेकिन असली सवाल यही है कि जनता कब तक चौकसी करेगी और सरकार कब तक नाकामी पर पर्दा डालती रहेगी? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।